नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी स्पोकन इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें। अगर हमें थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आती है तो हम और बेटर कैसे करें। मतलब हम वो सीखने वाले हैं। जैसे हम क्वेश्चन खुद से करें तो हमें आंसर कैसे मिल सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन मान लीजिए हमें आता है कि मैंने कहा कि व्हाट इज़ योर नेम, इसका मतलब हमें पता है कि वो व्यक्ति क्या पूछ रहा है, लेकिन हमें जवाब देने नहीं आ रहा है कि माई नेम इज XYZ, कुछ भी हम ये नहीं बता पा रहे हैं तो हम कह रहे हैं मेरा नाम XYZ, कुछ भी कह रहे हैं। लेकिन आप समझ तो रहे हैं कि वाट मिस क्या हो रहा है, या इज मिस क्या हो रहा है, योर मिस क्या है और नेम मिस क्या रहा है। आप ये तो समझ रहे हैं ना कि मतलब व्हाट इज़ योर नेम मिस क्या व्यक्ति को कह रहा है, ये तो समझ लें। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आंसर किस तरह दें, मतलब उसको इंग्लिश में दें या हिंदी में ही बता दें। तो आप भी इंग्लिश में आंसर देने की कोशिश कीजिए। मतलब कहते हैं ना कि बहुत लोग कहते हैं कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो दूर से अगर देख रहे हैं तो क्या हमारा पेट भर जाएगा। बहुत खाना लाइए और इसे रख दीजिए। पहले तो आपको बहुत तेज़ भूख लगी हो और ढेर सारा खाना आए खाने के लिए और ऐसे रख दिया जाए, क्या आपका पेट भर जाएगा? नहीं। जब तक आप खाएंगे नहीं, जब तक आप अपने दांतों से पूछेंगे नहीं, तब तक आपका पेट नहीं भरेगा। वैसे ही अगर बहुत इंग्लिश वर्ड्स आपको आते हों या बहुत माइंड्स के अंदर आपके इंग्लिश वर्ड्स हों, लेकिन आप जब तक बोलेंगे नहीं, आप तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं आएगा। इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, गलत सही कुछ भी प्रैक्टिस कीजिए। आपकी इंग्लिश फिर देखिए कैसे इम्प्रूव होती है। तो आज हम वही सीखने वाले हैं, मतलब कि क्वेश्चन कैसे करें और उसमें हम आंसर भी कैसे ढूंढें। दोनों ही आपस में सब कुछ करने वाले हैं। तो इस साइड में हो जा रही हूँ, फिर इस साइड स्लाइड आ रही है, स्लाइड आएगी, आप उसमें मतलब मैं इंग्लिश आएगी, मैं इसमें समझाऊंगी, आप लोग समझिएगा, ठीक है। कोई आ रहा है, गेट पे खड़ा है कोई व्यक्ति। ये अगर कोई कहता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, मतलब हमें आती है इंग्लिश, सच बताना आपको इंग्लिश नहीं आती। आप कहीं ना कहीं तो उपयोग करते ही होंगे। अगर कुछ नहीं तो आप पूछ रहे होंगे टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हुआ, इंग्लिश शब्द ही हो गया। कहते हैं हमारे घर में कोई वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू क्या हुआ, वही हो गया। अरे गेट पे जाओ, गेट पे, ये गेट क्या हुआ, ये इंग्लिश शब्द है। हम कहीं ना कहीं तो इंग्लिश हल्का फुल्का तो मतलब यूज कर लेते हैं, बट टोटली यूज नहीं करते हैं। तो हम वही सीखने वाले, मतलब टोटली यूज कैसे करें और सामने वालों को भी कैसे सिखाएं कि वो ऐसे करे, फिर उसकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। तो जैसे मैंने पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, आपको पता है कि ये क्या पूछ रही है, मतलब मैं क्या पूछ रही हूँ, और आप बस आपको ये नहीं पता कि मैं इंग्लिश में जवाब कैसे दूँ। कह रहा मैंने मेरा नाम XYZ, कुछ भी बता दिया आपने, तो मैं भी समझ गई ना कि इसको इंग्लिश नहीं आते। वही आपने जब सीख लिया कि माई मीन्स मेरा, नेम मीन्स नाम, इज मीन्स है XYZ, तो माई नेम इज XYZ ऐसे कर दिया ना आपने, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति ऐसे कर रहा है। तो हम वही पूछने वाले हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर दोनों। तो यहाँ पे मैंने रखा सबसे पहला वाक्य, मुझे जाने दो। मतलब अगर मैं कहीं पे खड़ी हूँ, बहुत ढेर सारे लोग खड़े हैं, अगर मुझे बीच से रास्ते में से जाना है और रास्ता बंद है, तो मैं क्या कहूँगी, लेट मी गो। आप क्या बोलेंगे, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे आने दो। अगर उधर से आना है आपको इस साइड में, मतलब इस साइड में भीड़ है और आपको आना है, तो कहेंगे लेट मी कम। मतलब दो वाक्य हो गए, मुझे जाने दो, मुझे आने दो, लेट मी गो एंड लेट मी कम। मतलब हम इस तरह समझ, रिलेटिव हों, मतलब ज़्यादा हार्ड ना लगे हमें। जैसे मैंने ऐसे सेंटेंसेस रखे हैं कि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, मतलब सिर्फ एक चीज़ हो। जैसे मुझे आने दो, लेट मी कम, मुझे जाने दो, लेट मी गो। यहाँ पे थोड़ा सा क्या चेंज हुआ, सिर्फ गो एंड कम, बाकी सेंटेंस क्या है, सेम है। मुझे जाने दो एंड लेट मी गो, मुझे आने दो, लेट मी कम। फिर सेकंड सेंटेंस की, तुम्हें आने दो, तुम्हें आने दो, देखो मुझे आने दो, मुझे जाने दो, तुम्हें आने दो, शुड आई लेट यू कम, तुम्हें आने दो, तुम्हें आने दो, शुड आई लेट यू कम, तुम्हें जाने दो, शुड आई लेट यू गो। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, शुड आई लेट यू गो एंड शुड आई लेट यू कम। मतलब जाने दूँ, तुम्हें जाने दूँ, मतलब यहाँ पे पूछ रहे हैं, उसकी इच्छा से पूछ रहे हैं, उसकी मर्जी से नहीं। तुम्हें आने दूँ, शुड आई लेट यू कम, तुम्हें जाने दूँ,
शुड आई लेट यू गो। मतलब हल्का चेंज हो रहा। बाकी आप सेंटेंस अगर याद कर लें तो ऐसा आप कई सेंटेंस के साथ थोड़ा सा गो कम या कम गो को इंटरफेयर करके, मतलब इधर से उधर करके आप सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। कुछ भी हो रहा हो, मतलब कहीं अगर आप कहें तुम्हें बताऊं, शुड आई टेल यू, तुम्हें बताऊं, शुड आई टेल यू, मुझे बताओ। मैंने कहा मुझे बताओ, टेल मी, मुझे बताओ। अगर कुछ हो गया तो मैंने कहा मुझे मत बताओ, डोंट टेल यू। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, मत, जहाँ कभी मत आ रहा हो तो डोंट प्रयोग होगा। मतलब मुझे मत बताओ, डोंट टेल मी। तुम्हें बताऊं, शुड आई टेल यू, मुझे बताओ, टेल मी। अभी तक हमने कितने वाक्य सीखे, हम उसको रिपीट कर लें। मुझे आने दो, लेट मी कम, मुझे जाने दो, लेट मी गो, तुम्हें जाने दो, शुड आई टेल यू गो, तुम्हें आने दो, शुड आई लेट यू कम, मुझे बताओ, टेल मी। तुम्हें बताऊं, शुड आई टेल यू, मुझे मत बताओ, डोंट टेल मी। इसके आगे मैंने 8 सेंटेंसेस अभी बताए हैं और 8 आपको इतनी बार रिपीट करवाएं कि आपको लर्न हो गया होगा। हम सीखने वाले हैं कि हम क्वेश्चन करें तो हमें आंसर कैसे मिले। अगर वो व्यक्ति नहीं दे पा रहा हो तो हम उसे बताएं इस मीनिंग का ये अर्थ होता है, इस मीनिंग का ये अर्थ होता है। फिर आप उसे समझाएं कि आप पहले इसे बोलिए, फिर उसे बोलिए। हमारी पिछली वीडियो भी आप देखते रहिए, ताकि मैंने उसमें और बेसिक्स लेवल से बताया है कि इंग्लिश कैसे बोलें आसान तरीके से और एकदम करेक्ट लेवल में। मतलब कन्वर्सेशन होनी चाहिए तो फ्लुएंट, एकदम प्रोनाउंसिएशन के साथ होनी चाहिए। आप वैसे ही इंग्लिश सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।